एक्शन तो बाजार में भी ज़बरदस्त हो रहा है सर। कल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अच्छा दिन रहेगा वैसा ही रहा, उम्मीद के विपरीत गिरे नहीं, बट थोड़ी वॉलेटिलिटी कल थोड़ी ज़्यादा थी अमेरिका में परसों के मुकाबले, बट एक्शन अच्छा रहा। कुछ समझना चाहिए वहाँ के। अच्छा है, ये चाहिए, वॉलेटिलिटी चाहिए। देखिए दीप, क्या होता है कि जितना आप बड़ा मूव देखें किसी एक तरफ का और उसके बाद जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़े वो बेस फॉर्मेशन बॉटम फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। यस, मूव छोटा है, छोटी वॉलेटिलिटी से काम चल जाएगा। भाई डाउ 25% जिंदगी में बार बार तो नहीं गिरता। यस, कोविड को छोड़ दे तो 5-7 साल में एक बार ऐसा मौका आता है। Yes, sir. राइट। Correct. डाउ नेस्डेक जिंदगी में बार बार तो 35% नहीं घटता। कोविड छोड़ दे तो बड़े लंबे समय बाद मौका है। बिल्कुल। तो जब इतने बड़े फॉल हों और एक तरफा गिरावट हो, उसके बाद अगर आपको बेस बनाकर ऊपर जाने की कोशिश करनी है तो फिर जो चाहिए वो अमेरिका में हो रहा है और ये अच्छा हो रहा है दीप। राइट। इंट्राडे भी और ओवरनाइट भी, दोनों तरह की वॉलेटिलिटी। कल देखिए एक बार तो 600-650 पॉइंट आप डाउ पर ऊपर थे, फिर नीचे आए, फिर फाइनली बंद 350 पॉइंट के आसपास रहे। यस सर। हम बंद हुए कल तब 250-300 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स से। बिल्कुल। राइट। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो मजबूती के साथ बंद हुए। अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आकर आप 30,500 के लेवल की बार बार हम लगातार बात करें कि 30,500 दिखा। आप देखिए डाउ कल कहाँ जाकर बंद हुआ, 30,523 एग्जैक्टली उसी के आसपास। सो आई थिंक कुछ हद तक यहाँ पर डाउ ने अच्छा प्रदर्शन कर दिया। अब आज आपको डाउ फ्यूचर से सपोर्ट मिल रहा है, फिर से आधा % मजबूत है। अगर 30,500 की क्लोजिंग कल की मजबूत है, आज एक क्लोजिंग और मजबूत मिल जाती तो दीप अभी यहाँ से डाउ 31,200-300 तक जाने की कोशिश करेगा। जो 30,500 का लेवल था वो तो होगा। 700-800 पॉइंट की जगह और बन सकती है डाउ में। 30,500 से मैं गिन रहा हूँ तो उतनी जगह और बन सकती है। एक दिन और मजबूत, एक दिन और ठीक है, क्योंकि कई बार होता है ना एक पर्टिकुलर लेवल के आसपास बंद होता है, फिर नेक्स्ट डे थोड़ा रिवर्स हो जाता है। तो थोड़ा अगर आज हरे निशान में भी बंद हो गया ना तो आपको वो कंफर्मेशन आएगा कि थोड़ी जगह और बाकी है डाउ में जाने की। चलिए जगह कितनी है क्या है वो एक अलग बात है, लेकिन जो ब्रॉडर ट्रेंड को देखें वो समझना जरूरी है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सो अमेरिका में कोई खास बाकी बदलाव नहीं है। आपका डॉलर इंडेक्स 112 के आसपास है, कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत ख़राब नहीं। राइट। बॉन्ड यील्ड आपके 4% से थोड़ा सा नीचे है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत ख़राब नहीं। कच्चा तेल $91 के आसपास है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत ख़राब नहीं। ठीक है। तो फिर बदल क्या रहा है? सिर्फ एक चीज़ बदल रही है कि पहली बार एक तरफा गिरावट होने के बाद अमेरिकी बाजारों में अब थोड़े खरीदार आ रहे हैं। निचले स्तरों पर जब तेजी से घटता है तो अमेरिका में कोई लेने के लिए भी खड़ा है। राइट। ये पहले नहीं हो रहा था। इसी वजह से जब एग्रेसिव बिकवाली होती है तो नीचे आपको बाइंग का सपोर्ट आता है। और जिनको व्यू रेसेशन का है, मंदी का है और ख़राब होने का है, 2-4 देश उड़ जाएंगे, ये सारे व्यू जिनके लॉन्ग टर्म वाले हैं उनको तो फिर ऊपर आए तो बेचना ही है। तो दोनों तरफ के व्यू आपके लिए थोड़े स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं और इस वजह से आप बाज़ारों में उतार चढ़ाव देख रहे हैं। और ये उतार चढ़ाव की प्रोसेस के साथ ही बाज़ार का बेस और बॉटम बनने की शुरुआत होती है। पहले बेस बनेगा फिर बॉटम बनेगा। सो बेस बनने की शुरुआत हो रही है और ये पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन 6 सेशन अमेरिका के लिए बहुत शानदार है। अगर किसी का व्यू तेज़ी का बनता है तो ये तेज़ी बनेगा। अब यहाँ से अगर नहीं टिक पाए घुस गए वापस, कई बार होता है बेयर मार्केट में ऐसी तेज़ी की संकेत आते हैं, लोगों को लगता है कि बॉटम बन रहा है, बन गया, फिर खरीदारी का मूड बनता है, अचानक से वापस सप्लाई आती है। आप किसी भी चीज़ से इनकार नहीं कर सकते। कई लोगों का मानना है 10 से 15% की और डाउन साइड हो सकती है। ये जब होगा तब होगा और होगा तो किसी न किसी ऐसी खबर से होगा जो आपको, हमें और अमेरिकी बाजारों को पता नहीं है। लेकिन जो पता है उस लिहाज से अगर आप देखें तो बेस बनाने की कोशिश अमेरिकी बाजार कर रहे हैं इस वॉलेटिलिटी के बीच में। और ये लंबे समय बाद मुझे अमेरिकी बाजारों से थोड़ा ढंग का संकेत बेस फॉर्म में। 2 दिनों की डाउ की तेजी पे मैं बुलिश नहीं हूँ, मैं वॉलेटिलिटी पे बुलिश हूँ। तो आप कह रहे हैं अच्छा है अगर ये। और वॉलेटिलिटी के साथ अगर आप दीप एक और चीज़ मिलाकर देखें तो विक्स नहीं बढ़ रहा, नीचे जा रहा है, विक्स नहीं बढ़ रहा। तो इसका मतलब कहीं न कहीं है ना, थोड़ा रिस्क लेने की ताकत इन्वेस्टर्स की लौट रही है। ये अच्छा संकेत है। तो होपफुली कि ये एक बेयर मार्केट की रैली के तौर पर वापस से सप्लाई ना आ जाए, उम्मीद करें थोड़ी टिके। लेकिन फिलहाल तो संकेत ठीक दिख रहे हैं अमेरिकी बाजारों से।